नमस्कार बच्चों, आज हम पाठ 2 राम लक्ष्मण परशुराम संवाद में से पहले पद के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले कवि परिचय को देखते हैं। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद के कवि हैं तुलसीदास जी। तुलसीदास जी का जन्म उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजापुर गांव में सन 1532 में हुआ था। कुछ विद्वान उनका जन्म स्थान सोरो जिला एटा भी मानते हैं। तुलसी का बचपन बहुत संघर्षपूर्ण था। जीवन के प्रारंभिक वर्षों में ही माता पिता से उनका बिछोह हो गया। कहा जाता है कि गुरु कृपा से उन्हें राम भक्ति का मार्ग मिला। वे मानव मूल्यों के उपासक कवि थे। राम भक्ति परंपरा में तुलसी अतुलनीय हैं। रामचरितमानस कवि की अनन्य राम भक्ति और उनके सृजनात्मक कौशल का मनोरम उदाहरण है। उनके राम मानवीय मर्यादाओं और आदर्शों के प्रतीक हैं, जिसके माध्यम से तुलसी ने नीति, स्नेह, शील, विनय, त्याग जैसे उदात्त आदर्शों को प्रतिष्ठित किया। रामचरितमानस उत्तरी भारत की जनता के बीच बहुत लोकप्रिय है। मानस के अलावा कवितावली, गीतावली, दोहावली, कृष्ण गीतावली, विनय पत्रिका आदि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। अवधी और ब्रज दोनों भाषाओं पर इनका समान अधिकार था। सन 1623 में काशी में उनका देहांत हुआ। प्रस्तुत पाठ राम लक्ष्मण परशुराम संवाद का यह अंश रामचरितमानस के बालकांड से लिया गया है। सीता स्वयंवर में राम द्वारा शिवधनुष भंग के बाद मुनि परशुराम को जब यह समाचार मिला तो वे क्रोधित होकर वहां आते हैं। शिवधनुष को खंडित देखकर वे आपे से बाहर हो जाते हैं। राम के विनय और विश्वामित्र के समझाने पर तथा राम की शक्ति की परीक्षा लेकर अंततः उनका गुस्सा शांत होता है। इस बीच राम, लक्ष्मण और परशुराम के बीच जो संवाद हुआ उस प्रसंग को यहाँ प्रस्तुत किया गया है। परशुराम के क्रोध भरे वाक्यों का उत्तर लक्ष्मण व्यंग्य वचनों से देते हैं। इस प्रसंग की विशेषता है लक्ष्मण की वीर रस से पगी व्यंग्योक्तियाँ और व्यंजना शैली की सरस अभिव्यक्ति। तो बच्चों देखते हैं इसका पहला पद। नाथ शंभुधनु भंज निहारा, होए ही केउ एक दास तुम्हारा। आयसु काह कहिए किन मोही, सुनी रिसाई बोले मुनि कोही। सेवकु सो जो करे सेवकाई, अरि करनी करि कर ये लराई। सुनहु राम जेहि शिव धनु तोरा, सहस बाहु सम सो रिपु मोरा। सो बिलगाओ बिहाई समाजा, न त मारे जेहि सब राजा। सुनि मुनि बचन लखन मुस्काने, बोले परसुधरि अवमाने। बहु धनु ही तोरी लरिकाई, कभू न असरिसि किन्हीं गोसाई। ये ही धनु पर ममता के ही हेतु, सुनी रिसाई कह भृगकुल केतु। रे नृप बालक काल बस बोलत तो ही न संभार, धनु ही सम त्रिपुरारी धनु, विदित सकल संसार। तो पहले इस पद का शब्दार्थ देखते हैं। नाथ, हे भगवान, शंभुधनु अर्थात शिवजी का धनुष, भंज निहारा अर्थात तोड़ने वाला, होई अर्थात होगा, केउ अर्थात कोई, आयसु अर्थात आदेश, काह अर्थात क्या, कहिए अर्थात कहते हैं, किन अर्थात क्यों नहीं, मोही अर्थात मुझे, रिसाई अर्थात क्रोधित होकर, मुनि अर्थात ऋषि या परशुराम जी, कोही अर्थात क्रोधित, सो अर्थात वह, करे अर्थात करता है, सेवकाई अर्थात सेवा कार्य करने वाला, अरिकरणी अर्थात शत्रु कर्म करने वाला, करी अर्थात करके, करिए अर्थात की है, लड़ाई अर्थात लड़ने का काम, सुनहु राम अर्थात हे राम सुनो, जेहि अर्थात जिसने, शिव धनुष अर्थात शिवजी का धनुष, तोरा अर्थात तोड़ा,
सहस्त्रबाहु अर्थात सहस्त्रबाहु राजा जो बहुत पराक्रमी था तथा उसने परशुराम जी के पिता का वध किया था। सम अर्थात समान, रिपु अर्थात शत्रु, मोरा अर्थात मेरा, सो बिलगाऊ अर्थात वह अलग हो जाए, बिहाई अर्थात छोड़कर, समाजा अर्थात इस समाज को या सभा को, नत अर्थात नहीं तो, मुनि बचन अर्थात मुनि परशुराम जी के वचन, लखन अर्थात लक्ष्मण जी, परशु अर्थात फरसा, परशुधरही अर्थात फरसा धारण करने वाले परशुराम जी, अवमाने अर्थात अपमानित करने वाले, बहु अर्थात बहुत से, धनुही अर्थात धनुया या छोटे छोटे धनुष, तोरी अर्थात तोड़ दी थी, लरिकाई अर्थात बचपन में, कबहू न अर्थात कभी नहीं, असी अर्थात इस प्रकार से, रिस अर्थात क्रोध, कीन्ही अर्थात किया, गोसाई अर्थात श्रेष्ठ, ये ही अर्थात इस, ममता अर्थात प्रेम, के ही हेतु अर्थात किस कारण से, भृगुकुल केतु अर्थात ऋषि के वंशज परशुराम जी, रे नृप बालक अर्थात हे राजा के पुत्र, कालबस अर्थात काल के वश में होकर, बोलत अर्थात बोल रहा है, न संभार अर्थात सोच समझकर या संभल कर नहीं, त्रिपुरारी धनु अर्थात शिवजी का धनुष, विदित अर्थात प्रसिद्ध, सकल अर्थात संपूर्ण या सारे। तो बच्चों अब पहली पंक्ति का अर्थ देखते हैं। नाथ शंभु धनु भंज निहारा, होई केउ एक दास तुम्हारा। जब परशुराम जी सभा में प्रवेश करते हैं तो राम जी मुनि परशुराम जी से कहते हैं, हे नाथ, भगवान शिव के धनुष को तोड़ने वाला आपका ही कोई दास होगा। अगली पंक्ति देखिए। आयसु कहा कहिए किन मोही, सुनी रिसाई बोले मुनि को ही। आपकी क्या आज्ञा है, आप मुझे क्यों नहीं कहते। ऐसा सुनते ही मुनि क्रोधी स्वर में बोले। अगली पंक्ति देखिए। सेवकू सो जो करे सेवकाई, अरि करनी करी करिय लड़ाई। परशुराम जी कहते हैं, सेवक वो होता है जो सेवा काम करे अर्थात सेवा का कार्य करे, पर जो शत्रु का काम करे उसे शत्रुता ही की जाती है अर्थात उसके साथ लड़ाई करनी पड़ती है। अगली पंक्ति देखिए। सुनहु राम जो जेहि शिव धनु तोड़ा, सहस बाहु सम सो रिपु मोरा। हे राम सुनो, जिसने भी इस शिव धनुष को तोड़ा है वह सहस्त्र बाहु के समान ही मेरा शत्रु है। अगली पंक्ति देखिए। सो बिलगाओ बिहाई समाजा, न त मारे जहीं सब राजा। परशुराम जी कहते हैं, उसे ये कह दो कि वह इस सभा को छोड़कर अलग हो जाए, नहीं तो इस सभा में उपस्थित सारे राजा मारे जाएंगे। अगली पंक्ति देखिए। सुनी मुनि बचन लखन मुस्काने, बोले परशुधरी अवमाने। मुनि की वचन सुनकर लक्ष्मण मुस्कुराने लगे और फरसा धारण किए हुए परशुराम जी से अपमान पूर्वक शब्द कहने लगे। अगली पंक्ति देखिए। बहुत धनु ही तोरी लड़काई, कभू न असी रिस किन्हीं गोसाई। बचपन में हमने ऐसी कितनी ही छोटी छोटी धनुइयाँ तोड़ी हैं अर्थात छोटे छोटे धनुषों को तोड़ा है। हे गोसाई, तब तो आपने ऐसा क्रोध कभी नहीं किया। अगली पंक्ति देखिए। ये ही धनु पर ममता के ही हेतु, सुनी रिसाई कह भृगुकुल केतु। लक्ष्मण जी कहते हैं, इस धनुष पर आपकी इतनी ममता किस लिए है। यह सुनते ही भृगुवंश के केतु परशुराम जी अत्यंत कुपित वाणी में बोले। अगली पंक्ति देखिए। रे नृप बालक काल बस बोलत तो ही न संभार, धनु ही सम त्रिपुरारी धनु विदित सकल संसार। अर्थात हे राजा के पुत्र, तुम काल के वश में होकर
संभलकर नहीं बोल रहे हो। इस शिव धनुष को तुम छोटी छोटी धनुही के समान बता रहे हो, अर्थात छोटे छोटे धनुष से इसकी तुलना कर रहे हो। इसकी महिमा के बारे में सारा संसार भली भांति जानता है। इस पद का भाव्य सौंदर्य यह है, महाकवि तुलसीदास जी ने शिव धनुष टूटने के प्रसंग में परशुराम जी के रौद्र रूप को दर्शाया है। क्रोधित परशुराम जी को शांत करने के प्रयास में स्वयं को उनका दास कहना राम की विनम्रता को दर्शाता है, किंतु परशुराम जी द्वारा उन्हें सहस्त्रबाहु समशत्रु मानना, सामाजिक बहिष्कार की आज्ञा सुनाना, उनके भीषण क्रोध तथा गीदड़ भभकियों को जिसे असहनीय मानकर उग्र स्वभाव के लक्ष्मण उनसे तर्क करते नजर आते हैं, उनके रौद्र रूप को चित्रित करता है। लक्ष्मण के व्यंग्य वचनों से परशुराम जी तिलमिलाते दिखाई पड़ते हैं। तो बच्चों, आज हमने राम लक्ष्मण परशुराम संवाद के पहले पद के बारे में चर्चा की। अगले वीडियो में दूसरे पद के बारे में चर्चा करेंगे।